बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किचन विद पाक फौज में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। तो कैसे हैं आप सब? मैं आप सबकी दुआ से अल्लाह ताला के फजल करम से खैर खैरियत से। रेसिपी बनाने से पहले वही छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी करके सब्सक्राइब कर दें। रेसिपी को पूरा देखा करें, बनाया करें। अगर रेसिपी अच्छी लगती होती तो लाइक कर दिया करें, वीडियो को पूरा देखा करें और दोस्तों के साथ शेयर किया करें। तो आप लोग वीडियो देख लेते हो लेकिन लाइक नहीं करते। तो आज मैं बना रही हूँ चिकन और भिंडी यानी कि भिंडी गोश्त। उसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है तो वो आप नोट कर लें। इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, वहाँ से भी आप लोग नोट कर लेना। यहाँ पे मेरे पास 1 किलो भिंडी थी जिसको मैंने धो के साफ करके काट लिया है, यानी कि 1 पाव इसके ऊपर से जो कचरा वो निकल गया। 2 अदद बड़ी साइज़ की प्याज थी, इसको भी मैंने चॉप काटा है क्योंकि मुझे भुनी हुई और चिकन के साथ भिंडी बनानी है। 2 अदद बड़े टमाटर थे, उनको काट लिया है। और आधा किलो से कुछ थोड़ा सा ज़्यादा गोश्त है, वो भी मैंने धो के अच्छे से साफ़ कर लिया है। 3-4 सब्ज़ मिर्चें हैं, उनको भी काट लिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट है 2 चम्मच। पाउडर मसालों में मेरे पास 1 चम्मच भर के सुरख मिर्च का है। हल्दी का चाय का 1/4 चम्मच है। और गरम मसाला और जीरा आधा चम्मच है। सूखे धनिए का 1 चम्मच है। नमक हस्बे जायका। आप मसाले को कम ज़्यादा कर सकते हैं, कुछ लोग तीखा खाते हैं और कुछ लोग फीका खाते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक पैन में मैंने 1 कप कुकिंग ऑयल का ऑलरेडी डाल दिया है। तो जैसे ही ऑयल हमारा गर्म होता है तो हम इसके अंदर अपनी भिंडियाँ डालते हैं। भिंडियों को मैंने कुछ इस शक्ल में काटा है। तो जैसे ही ऑयल गर्म होगा तो हम थोड़ी थोड़ी डाल के सारी भिंडियाँ फ्राई कर लेंगे। भिंडियाँ फ्राई करने की रेसिपी पहले मैंने दी हुई है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो भिंडियाँ जब फ्राई करेंगे इसके अंदर हम 1 नींबू का रस डालेंगे ताकि भिंडियाँ हमारी का कलर ख़राब ना हो। अगर आपके पास नींबू नहीं है तो आप नमक डाल सकते हैं। तो ठीक है, अब ऑयल गर्म हो गया। अब मैं थोड़ी थोड़ी भिंडियाँ डाल के इनको फ्राई कर लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे ही हमारी भिंडियाँ अच्छे से फ्राई हो जाती हैं तो हम इनको निकालेंगे और पहले इसके अंदर थोड़ा सा नींबू का रस डालते हैं। यहाँ पे हम 1 नींबू जो है वो थोड़ा सा निचोड़ देंगे, बाकी थोड़ा सा दूसरी भिंडियों में निचोड़ देंगे। ठीक है, इसको आप अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करके फिर आपको दिखाते हैं। यहाँ पे मेरा भांजा मेरे पास आया हुआ है, मोहम्मद इब्राहिम। बोलो इब्राहिम, बोलो कैसे हो? हाय हाय करो ना, ऐसे बाय करो। भिंडियाँ हमारी सारी फ्राई हो गई हैं। अब हम इसमें चिकन फ्राई कर लेते हैं। चिकन फ्राई करके भी ऐसे इसको निकाल लेते हैं, फिर दिखाते हैं। आप देख लें, गोश्त भी मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब तेल गरम है, उसी के अंदर हम अपनी प्याज डाल देते हैं। प्याज डाल के इसको अच्छे से हम भूनते हैं, फ्राई करते हैं, फिर बताते हैं क्या करना है। अब इसके अंदर हम अपने टमाटर और सब्ज़ मिर्च जो है वो डाल देते हैं और डाल के इसको 2 से 3 मिनट और भूनते हैं, फिर दिखाते हैं। टमाटर हमारा अच्छे से मैच हो गया है। अब हम इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट और पाउडर मसाले सारे डाल देंगे। डाल के इसको 2 से 3 मिनट फिर भूनते हैं, भून के आपको दिखाते हैं। तो ये देख लें, मसाला हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम इसके अंदर भिंडी और चिकन डालते हैं, डाल के फिर आपको दिखाते हैं। ये चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देख लें, मज़े की भिंडी गोश्त जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आहा, मेरे तो मुंह में पानी आ गया देख के। मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग जाती है। तो ये लें जी, मज़े की भिंडी गोश्त रेडी हो गया है। बनाएं, खाएं, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, खुश रहें, दुआओं में याद रहें। रखी ज़िंदगी रही तो कल किसी नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।